फ्रेंड्स, तो क्लास 12 के स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, तो आज का जो टॉपिक है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन तक हमने जो है ये डिस्कस किया था, आपको मैंने नोट्स भी भेजा था, वो आप राइट डाउन करें कॉपी में। तो आगे बात करेंगे सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की। ठीक है, तो देखो सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस होते हैं जहाँ से एयर पोल्यूशन का जो है वो जनरेशन होता है, जहाँ से जनरेट होता है एयर पोल्यूशन। तो उन सोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। तो अगर देखा जाए सोर्स के हिसाब से, ठीक है, मेनली जो है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेनली it is divided into टू सोर्सेस। ठीक है, अब इन सोर्सेस के अलग अलग टाइप्स भी हैं। ठीक है, मेनली जो है एयर पोल्यूशन जहाँ से जनरेट होता है वो मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? दो हिस्सों में, टू सोर्सेस में। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला होता है नेचुरल सोर्सेस। क्या? नेचुरल सोर्स। ठीक है, एक होता है नेचुरल सोर्स से, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, या आप कह सकते हो वो पोल्यूशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी ये आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, ह्यूमंस की वजह से होगा। तो ये क्या है? नेचुरल। एक चीज़ का यहाँ मैं जिक्र करूँगा, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पोल्यूशन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक से होता है। ठीक है, 80% ये देखा गया है। ठीक है, 80% जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो एंथ्रोपोजेनिक से होता है और 20% नेचुरल होता है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे हम नेचुरल पोल्यूशन में, नेचुरल जो है सोर्सेस में। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हैं जो है एयर पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल कैसे कैसे होता है एयर पोल्यूशन? तो पहले हम इसमें लिखेंगे, बहुत हैं इसमें, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं जिससे आपको पता चलेगा। वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन का आपने नाम सुना होगा। वॉल्केनोस जो जनरेट होते हैं उनसे बहुत जो है पोल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स भी है एक एग्जांपल। और भी हैं जैसे फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, ठीक है, ये हैं क्या? आपके नेचुरल। ठीक है, और भी हैं जैसे बायोजेनिक सोर्सेस। बायोजेनिक सोर्सेस। बायोजेनिक सोर्सेस क्या होते हैं? कभी आपने ये सुना होगा, प्लांट्स जो है इमिट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो बायोजेनिक सोर्सेस। तो ये कुछ हैं आपके जो नेचुरल सोर्सेस है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन नेचुरल मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? मेनली जो है दो हिस्सों में, एक नेचुरल, नेचुरल में ये सब है, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होगा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए होता है। इसमें बहुत सारे ये हैं, मतलब इससे ज़्यादा पोल्यूशन कास होता है, तो इसमें और फर्दर जो है इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इसको मेनली यहाँ पे मैं आपको लिखूँगा, इनको मेनली जो है चार हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है,
एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सोर्सेस। ठीक है, कौन से? इंडस्ट्रियल सोर्सेस। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इसमें ऑटोमोबाइल्स या वेहिकुलर सोर्सेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वेहिकुलर सोर्स और ऑटोमोबाइल्स। मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा आपको। और डोमेस्टिक सोर्सेस, ये इनमें सोर्सेस के क्या हैं? टाइप्स हैं। ठीक है, और एरिया सोर्सेस, एरिया सोर्स। ठीक है, ये किसके टाइप्स है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के। अब मैं थोड़ा बताऊंगा, जिसे नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल सोर्सेस। ये पोल्यूशन कहाँ से जनरेट होगा? इंडस्ट्रियल, कोई भी इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री। ठीक है, वहाँ से जो भी वेस्ट, जो भी पोल्यूशन जनरेट होगा, उसकी वजह से जो पोल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। वेहिकुलर सोर्सेस और ऑटोमोबाइल्स, इसको हम और एक भी नाम कह सकते हैं। ठीक है, मोबाइल सोर्स भी कह सकते हैं। मोबाइल सोर्सेस, मोबाइल सोर्सेस क्या होते हैं? जो चलते रहते हैं। तो चलेंगे कौन? वेहिक्यूल। ठीक है, गाड़ियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक्स। ठीक है, ट्रक्स चलेंगी, इसमें ट्रेन आएगा। ठीक है, इसमें एयरक्राफ्ट आएगा। ठीक है, मोबाइल सोर्स हम कहेंगे जो मतलब चलने वाले गाड़ियों से जो है पोल्यूशन जो जनरेट होगा, तो इसीलिए ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, मैरीन शिप्स आएंगी। ठीक है, मैरीन शिप्स। ठीक है, इनकी वजह से जो डोमेस्टिक सोर्सेस। हाँ, डोमेस्टिक सोर्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक सोर्स जैसे, ऐसे एग्जांपल दूंगा, जिससे हम घरों में खाना बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग करते हैं। ठीक है, कुकिंग इन होम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक क्या है? क्लीन फ्यूल है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन जनरेट होगा, लेकिन क्या होगा? लेस। पोल्यूशन तो जनरेट होगा लेकिन कम। तो ये डोमेस्टिक सोर्स में आता है। एरिया सोर्सेस, एरिया सोर्स याद रखो, किसी भी एरिया से। ठीक है, इसमें हो सकता है मिक्सचर ऑफ मनी सोर्स। ठीक है, बहुत सारे सोर्स का मिक्सचर हो सकता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर एरिया में वहाँ इंडस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ जो है ट्रैफिक का भी हो सकता है, तो बहुत सारा मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, सोर्सेस का। तो ये मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया? एंथ्रोपोजेनिक को 4 में। अब इनको, इन्हीं को, ये जो ऊपर बताया मैंने 4 टाइप से। ठीक है, फर्दर further divide it into इनको। ठीक है, डिवाइड इट into 2 components। इनको फिर से कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो देखो क्या है 2 हिस्से। एक को हम बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, एक पॉइंट सोर्सेस होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, पॉइंट सोर्सेस है नॉन, इसको और एक भी नाम बोलते हैं फ्यूजिटिव सोर्सेस।
ठीक है। एक होते हैं पॉइंट सोर्सेस, ऐसे आप कभी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, पॉइंट सोर्सेस, कुछ पॉइंट सोर्स के नाम बताओ, और पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लास्ट टॉपिक है, गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेस। देखो पॉइंट सोर्सेस मैं इसे डिफाइन करूंगा, पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी ट्रेस इट डायरेक्टली back to its source। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें होता है, आप याद रखो, ए डिफाइनिट डक्ट और वेंट थ्रू एक्चुअल emission। एक्चुअल emission takes place। देखो ऐसे बताऊंगा मैं आपको पॉइंट सोर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री से यहाँ है कोई रिवर, ठीक है, यहाँ इंडस्ट्री से मतलब जो कुछ बनता है यहाँ पे, तो उसके बाद इसका वेस्ट एक पार्टिकुलर किसके जरिए जा रहा है, ये एक पाइप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से जो इसका वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है ये एक पार्टिकुलर पाइप से डायरेक्ट जा रहा है किसमें, रिवर में जा रहा है, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, इस इंडस्ट्री में पाइप है, तो यहाँ से जो भी पोल्यूशन जनरेट होता है एक पार्टिकुलर पाइप से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकुलर जगह है ना, एक पार्टिकुलर डक्ट है, एक ओपनिंग है, तो उसी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको, ये तो वाटर पोल्यूशन काज कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे आपने वो देखा होगा, ये क्या कहते हैं, टेल पाइप इमिशन जिनमें होता है, क्या होता है, टेल पाइप इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या है, यही तो बताया मैंने, पोल्यूशन दैट कैन बी ट्रेस डायरेक्टली बैक टू इट सोर्स, जो डायरेक्टली जो है वो छोड़ रहे हैं कहाँ पे, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक पार्टिकुलर चैनल के थ्रू, डिफाइनिड डक्ट, ये डक्ट हो गया पाइप, ठीक है, इसके जरिए जो है डायरेक्टली जो है आपके ये मतलब जो है डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसके ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए, ठीक है। तो इसमें एक क्या है, एक वेंट है, एक ओपनिंग है, इसके थ्रू जा रहा है, पार्टिकुलर इसी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, कैसे है, पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ से सोर्स से डायरेक्टली जो है वो पोल्यूशन काज हो डायरेक्टली, ठीक है, थ्रू एक पार्टिकुलर क्या हो एक पार्टिकुलर डक्ट के ज़रिए, एक पार्टिकुलर जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ऐसे समझेंगे, इंडस्ट्री यहाँ से धुआं डायरेक्टली इस पाइप के ज़रिए जो है इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, या इंडस्ट्री यहाँ से एक पाइप जनरेट होता है, इसका पोल्यूशन इसी, ये हो गया आपका पाइप, इसीलिए बोलते हैं टेल पाइप इमिशन, ठीक है, इस पाइप के ज़रिए डायरेक्टली जो है आपके जो है रिवर में पोल्यूशन काज कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होते हैं पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्सेस में कोई डिफाइनिट जो है वो डक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आप जो है वो समझ जाएंगे। अब इसमें नॉन पॉइंट सोर्स में अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पेविट, इसके एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है, नॉन पॉइंट के। अच्छा, इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, पहले एग्जांपल्स,
इसके एग्जांपल है डिस्चार्ज फ्रॉम वेस्ट वाटर प्लांट, ठीक है, वेस्ट वाटर प्लांट, वेस्ट वाटर प्लांट से जो भी वेस्ट डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली एक डिफाइंड डक्ट से होगा, एक वेंट के जरिए होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है, पाइप्स coming from pipe is coming from out of a factory, ठीक है, एक फैक्ट्री से पाइप जनरेट हो रहा है, एक पार्टिकल तो इसी जगह से हो रहा है, ठीक है, ये पोल्यूशन। तो ये पार्टिकुलर एक इसका एक चैनल है, ठीक है, एक वेंट है, उसी के ज़रिए डायरेक्ट जो है वो अफेक्ट करेगा पोल्यूशन। तो हम नॉन पॉइंट सोर्स, इसका कोई पार्टिकुलर वेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं अभी एग्जांपल दूंगा। अनपेविड रोड, ठीक है, पेविड अनपेविड रोड हो गया। जैसे आपने ये रोड पे गाड़ियां चलते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक तो गाड़ियों का टायर, ठीक है, गाड़ी का टायर और ये क्या कहते हैं, टायर और जो रोड होता है, ठीक है, टायर और रोड इनका जो है फ्रिक्शन होकर यहाँ से जो है जो डस्ट निकलता है, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो आपने देखा होगा जो डस्ट निकलता है, ठीक है, ये एक जो है पोल्यूशन काज करता है, करेगा ना। आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत सारा डस्ट निकलता है। ये डस्ट क्यों निकलता है, टायर और रोड का जो है वो फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, तो उस वजह से क्या निकलता है, डस्ट निकलता है। तो ये इसका कोई पार्टिकुलर चैनल तो नहीं है, ठीक है, पार्टिकुलर एक पाइप के जरिए तो नहीं निकलता है। तो ये हुआ आपका नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। जैसे और भी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है जब या आप कह सकते हैं डिमोलिशन, ठीक है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस वक्त भी पोल्यूशन जनरेट होता है बहुत ज़्यादा यार, ठीक है। कोई बिल्डिंग को गिराते हैं, डिमोलिश करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होता है। तो इसका कोई पार्टिकुलर चैनल नहीं है। ये भी है जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे आपका टीचर जो है, जैसे ये ऐसे कह सकते हैं चाक से जैसे आपका उस्ताद जो है बोर्ड पे लिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट डाउन करता है चाक के ज़रिए। तो जैसे पता है चाक से जो है वो क्या निकलता है, डस्ट निकलता है कि नहीं, ठीक है, निकलता है, तो डस्ट निकलता है, तो इसका कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है। तो ये भी एक जो है आपका नॉन पॉइंट सोर्स में आता है। और एक एग्जांपल लेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो नॉन पॉइंट सोर्सेस पोल्यूशन हो जाता है। तो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, इसे लिखेंगे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते वक्त, ठीक है, कोई पार्टिकुलर ये नहीं है इसमें, ठीक है, कोई पार्टिकुलर चैनल नहीं है, वेंट नहीं है, तो ये फैल जाएगा पूरे उसमें, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है। और भी बहुत सारे हैं एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल लीफ बर्निंग, या आप कोई भी वेस्ट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, पोल्यूशन काज होगा, ठीक है। ये इसका भी कोई पार्टिकुलर चैनल नहीं है, कोई पार्टिकुलर पाइप नहीं है कि जहाँ से निकल जाएगा तो फैल जाएगा पूरे एटमॉस्फेयर में, कोई भी वेस्ट आप बर्न करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग, हाँ ये भी है, जैसे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग एक किस्म का क्या है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं,
तो इसका कोई पार्टिकुलर जो है चैनल नहीं है, पार्टिकुलर वेंट नहीं है जहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉन पॉइंट सोर्सेज जो है जैसे किसी पब्लिक एरिया में कोई स्मोकिंग करेगा तो पूरे उसमें फैल जाएगा, इसीलिए ये इस पर बैन लगाया हुआ है। ठीक है, पब्लिक एरिया में नहीं कर सकते स्मोकिंग। तो ये सब सिचुएशन जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये नॉन पॉइंट सोर्स है। तो समझ गए आप, पॉइंट सोर्सेस वो होते हैं जिसका एक पार्टिकुलर क्या हो, एक पार्टिकुलर प्लेस हो, जैसे एक पाइप है वहाँ के ज़रिए जो है पोल्यूशन कास्ट हो जाएगा डायरेक्ट सोर्स पे। ठीक है, डायरेक्ट जहाँ पे पोल्यूशन कास्ट होगा, जैसे एटमॉस्फेयर पे छोड़ेंगे तो एयर पोल्यूशन, पानी में छोड़ेंगे तो वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स वो होता है जिसका कोई पार्टिकुलर वेंट नहीं होता है, तो ये फैल सकता है जो है मतलब इसका फैलने का जो तरीका है नॉन पॉइंट सोर्स का, उसका पार्टिकुलर कोई जगह नहीं है, मतलब पार्टिकुलर वेंट नहीं है। ठीक है, ये ऐसे मतलब जो है डिफरेंट इसमें फैल सकता है। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्स का एक क्या होता है, एक पार्टिकुलर जगह होगा। ठीक है, एक वेंट होगा, वहीं से पोल्यूशन कॉज होगा। तो ये हुए आपके आज सोर्सेस एंड, बहुत सारे सोर्स हैं और सोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये हुआ आज का टॉपिक, इसका नोट्स जो है मैं आपको आज या कल भेज दूंगा, वो राइट डाउन करना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।